नमस्कार जी। आज का एलटी बहुत सुंदर है, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और ज़रूर आप भी कीजिएगा। देखिएगा, आज का जो टॉपिक है वो है हमारी हेल्थ के हिसाब से सांस लेने के ऊपर। सांस का हमारा जो स्टोरेज करते हैं, हम कितना अच्छा सांस ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, हमारे लंग्स अच्छे से काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर बिल्कुल अगर हम कहें तो एक गुंजाइश है जिसके कारण हम कोई भी काम करें, ज़्यादा थकान हमें जल्दी ना हो और हमारे जो लंग्स हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, उसको चेक करने के लिए हमें कभी कभी उनको बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए। उनके लिए हमें कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। तो आज मैं भी अपने लंग्स हैं उनकी कैपेसिटी को चेक कर रहा हूँ कि उनकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितनी देर तक सांस को रोक सकते हैं। ट्राई करते हैं 30, 40, 50 सेकंड, कितनी सेकंड तक हम अपने सांस को रोक के रखते हैं। अगर आप भी अपने सांसों को रोक के रख सकते हैं, जितनी देर तक रोकेंगे ये समझिए उतनी ही आपकी जो लंग्स हैं अच्छी तरह से बिल्डअप हैं, अच्छी तरह से उनका मतलब हम कह सकते हैं वे बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो आप भी ज़रूर कीजिएगा और मैं भी कर रहा हूँ। आपने करना कैसे है, आप ऐसे सुखासन में बैठ जाइए और टेक ए लॉन्ग ब्रीथ लेना है। अपने लॉन्ग ब्रीथ लेने के बाद जितना भी आप अंदर इनहेल कर सकें अपने लंग्स के अंदर, और फिर ऐसे आराम से बैठ जाना है। सांस को रोकना है, बिल्कुल भी सांस को रिलीज नहीं करना है, एक्सहेल नहीं करना है। यही देखना है कि आप अपने सांस को कितनी देर तक स्टोर कर सकते हैं, वही आपकी कैपेसिटी होगी। ठीक है जी। तो मैं कर रहा हूँ, आप भी ज़रूर टाइम निकालिए सुबह या शाम, जब भी आप इसको ट्राई कर सकें। और अगर आपकी कैपेसिटी कम है, 25-30 सेकंड की है, तो उसके लिए फिर आपको योगा, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति प्राणायाम और भ्रामरी, इस तरह के 4-5 प्राणायाम डेली करने चाहिए। और मॉर्निंग वॉकअप करनी चाहिए और जॉगिंग करनी चाहिए, रनिंग करनी चाहिए। इस प्रकार से भी आप इनको इम्प्रूव अपने लंग्स को कर सकते हैं। चलो करते हैं जी स्टार्ट। टेक ए लॉन्ग ब्रीथ। मैं इतनी देर ही कर पाया, आप भी ज़रूर कीजिएगा। मैं भी अपनी कैपेसिटी को और बढ़ाऊँगा, देखता हूँ कितनी देर तक मैंने किया है। और आप भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो हमारे सांसों पर ही टिका हुआ है। अगर हम एक दिन भोजन न खाएं चल जाएगा, 2 दिन भोजन न खाएं चल जाएगा, लेकिन सप्ताह भर भोजन न खाएं तो हमारे शरीर में कमजोरी आनी स्वाभाविक है, नेचुरल है। पानी, अगर हम पानी 1 घंटा ना पिएं चल जाएगा, 1 दिन ना पिएं चल जाएगा, 1 सप्ताह ना पिएं तो मुश्किल है, नहीं चल पाएगा। उसके के बिना भी हमारे शरीर में कमजोरी आनी नेचुरल है, स्वाभाविक है। लेकिन सांस जो हमारी अनमोल है, अगर 20 सेकंड ना लें चल जाएगा, 30 सेकंड ना लें तो मुश्किल हो जाएगी। अगर 30 से ऊपर ना लें तो फिर तो पता है आपको क्या हो जाएगा। तो अपनी सांसों पर ही हमें काम करना चाहिए, हमें अपनी सांसों को मजबूत करना चाहिए, लंग्स को फिट रखना चाहिए। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अच्छी जगह का चयन कीजिए, जहाँ पर पेड़ पौधे हों, जहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल स्वच्छ हो, स्वच्छ वायु हो। क्योंकि हमारे शरीर में देखिएगा, अगर स्वच्छ वायु है, स्वच्छ ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, ब्लड का फ्लो अच्छा चल रहा है, हम योगा प्राणायाम आसन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो मान के चलिएगा हम बिल्कुल फिट हैं। हमारे लंग्स, हमारी किडनी, हमारे गुर्दे, हमारी कंप्लीट ऑर्गन्स, हमारे पूरे शरीर के चोटी से लेकर हड्डी तक के कंप्लीट बिल्कुल स्वस्थ हैं, ये मान के चलिएगा। तो हमें अपने सांस पे ज़रूर काम करना चाहिएगा, तभी हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकेंगे, फिट रह सकेंगे। नहीं तो आपने भी पता है कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा क्लाइमेट आपके आसपास है, पोल्यूशन एरिया में आप रहते हैं, जो औद्योगिक नगर हैं। जैसे हम बात करें बहादुरगढ़ है, गुरुग्राम है,
और दिल्ली के पास लगते जो एरिया हैं, बाहरी दिल्ली है, इनमें पोल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो आप भी कोशिश करें सुबह के टाइम, अगर आपको पता है कि भाई बाहर का एनवायरनमेंट आपके आसपास अच्छा नहीं है, इंडस्ट्री एरिया ज़्यादा है, तो आप अपने घर के अंदर ही रहकर अपना योगा, प्राणायाम, आसन, व्यायाम, जॉगिंग जो भी आप कर सकते हैं अपने घर के अंदर भी आप कर सकते हैं। तो ज़रूर अपने लिए, अपने शरीर के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि आपको पता है एक भारत जैसे देश में जहाँ पर एक औद्योगिक नगरियों का बहुत ज़्यादा उछाल आ रहा है, जगह जगह इंडस्ट्री एरिया आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको पता है पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का जो एयर का जो हम कहेंगे मतलब साफ हवा है वो बिल्कुल नए के बराबर है, उनका इक्विलिब्रियम बिल्कुल ठीक नहीं है, वो प्रदूषित हो चुकी है। तो कोशिश कीजिए, अपने आप को फिट रखिए, अपने आप को काम में बिजी रखिए, अपने आप को 8 से 10,000 स्टेप जरूर चलाइए, और जंक फूड, फास्ट फूड से तो बिल्कुल ही मना कीजिए, उसको अवॉइड कीजिए, और तभी देखिएगा फिर आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। और ये आपको साइड में पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही, इस जगह का भी आप चयन कीजिएगा, ये भी आपके मन की शांति, आपके स्ट्रेस को दूर भगाते हैं, वो आपको बिल्कुल स्वस्थ रखते हैं। तो आप इनके साथ साथ शाम के टाइम जब आप सो रहे होते हैं तो परम पिता परमेश्वर का 2 से 5 मिनट ज़रूर स्मरण कीजिएगा, ज़रूर ध्यान कीजिएगा, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। अगर हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि आपका जन्म हो गया, आपके अच्छे 2 हाथ पैर दे दिए परमपिता परमेश्वर ने, आप उनको भूल जाएं, ये भी आपकी सबसे बड़ी गलती है। और आप अपने, मैं तो कई बार कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप तीर्थ स्थलों पर जाएं, कहीं कहीं तीर्थों पर जाएं, देखिएगा आपका अगर हृदय निर्मल और निष्पाप है, बिल्कुल स्वच्छ है, बिल्कुल मैला नहीं है, तो सभी तीर्थ आपके आसपास ही हैं। तो आप भी परमपिता परमेश्वर का शाम के टाइम भगवान का शुक्रिया अदा करें, उनका अरदास करें कि हे परमपिता परमेश्वर, आपने जो हमें शरीर दिया है, इतना सुंदर शरीर दिया, हाथ पैर दिए हैं, इतना अच्छा दिमाग दिया है, तो हम आपके शुक्रिया अदा हैं, और हमें इसके लिए आपका बार बार शुक्रिया करते हैं। और आप हमें स्वस्थ रखें, खुश रखें, तंदुरुस्त रखें, और आपने हमें हर चीज़ से संपन्न किया है, तो हम आपका बार बार शुक्रिया करते हैं। तो आज का हेल्थ टिप आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और अच्छी वीडियो लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, और आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जयराम जी की आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें।